आज के इस एक्सप्लेनर में सैमसंग के बहुप्रतीक्षित वन UI 8.5 रोलआउट की गहराई से चर्चा करेंगे। कंपनी ने AI को लेकर आसमान छूने वाले वादे किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बग सामने आए हैं जिन्होंने असलियत की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रचार है या हकीकत? चलिए बिना समय बर्बाद किए इस पर नजर डालते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। शुरुआत होगी एजेंटिक AI के एक बिल्कुल नए युग से, फिर बात करेंगे बिक्सबी और परप्लेक्सिटी AI के रोमांचक मिलन की, उसके बाद कुछ ज़रूरी सुरक्षा और कस्टमाइजेशन अपग्रेड्स। इसके अलावा रोलआउट में आने वाले बग्स, पुराने डिवाइस से गायब फीचर्स और अंत में फोल्डेबल मल्टीटास्किंग बग के पीछे की दिलचस्प कहानी पर भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट्रिक AI के युग की, जो कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। एजेंटिक AI असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो बैकग्राउंड में खुद ही निर्णय लेता है, योजना बनाता है और उसे लागू भी करता है। उदाहरण के लिए नया नाउ नज़ फीचर, यह एक जासूस की तरह स्क्रीन के संदर्भ को पढ़ता है और भारी भरकम काम बैकग्राउंड में ही निपटाकर अगली कार्रवाई का सुझाव दे देता है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई कमांड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सैमसंग ग्लोबल न्यूज़ रूम का ये कोटेशन पूरी तस्वीर साफ कर देता है। ये तकनीक यूजर्स को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है कि परिणाम क्या है, न कि तकनीक कैसे काम करती है। मतलब अब अलग अलग ऐप्स को कमांड देने की उलझन बिल्कुल खत्म। सारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि काम हो जाए। तकनीक पर्दे के पीछे अपना जादू खुद चलाएगी। इस बड़े अपडेट का रोलआउट शेड्यूल भी काफी दिलचस्प है। 6 मई 2026 को इसकी शुरुआत दक्षिण कोरिया में S26 सीरीज के साथ हुई और फिर 11 मई को इसे पूरी दुनिया में रोल आउट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आज 18 मई की है। इसका विस्तार इतनी तेजी से हुआ है कि अब ये गैलेक्सी S24, S23, A56 और Z4 5 जैसे पुराने उपकरणों तक भी पहुंच गया है। इतनी जल्दी पुराने मॉडल्स को अपडेट मिलना वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े बदलाव की ओर, बिक्सबी और परप्लेक्सिटी AI का मिलन, जिससे दिमाग को आउटसोर्स करना भी कहा जा सकता है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। पुराना बिक्सबी सिर्फ टाइमर सेट करने या ऐप खोलने जैसे छोटे-मोटे कामों तक सीमित था। सच कहा जाए तो ये काफी निराशाजनक अनुभव था। लेकिन अब नए बिक्सबी में परप्लेक्सिटी AI की ताकत जुड़ गई है। अब इससे क्योटो की 3 दिन की ट्रिप प्लान करने जैसे बेहद जटिल रिसर्च करवाए जा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि तकनीक में एक बहुत लंबी छलांग है। इस रणनीति को AI की दुनिया में कंपोनेंटाइजेशन कहा जाता है। सैमसंग ने यहाँ एक बड़ा दांव खेला है। गूगल और एप्पल की तरह खुद का फाउंडेशनल मॉडल बनाने में अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय उन्होंने परप्लेक्सिटी का एक बना बनाया बेहतरीन AI दिमाग किराए पर ले लिया है। तेजी से बेहतरीन अनुभव देने के लिए ये तरीका शानदार है, लेकिन क्या इससे डेटा प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े नहीं होते? ये सोचने वाली बात है। अब कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर आते हैं, सुरक्षा और कस्टमाइजेशन अपग्रेड्स। वन UI 8.5 में कुछ बेहद अहम सुरक्षा अपग्रेड्स शामिल हैं। एंड्रॉइड 16 और उससे ऊपर के वर्जन पर आधारित थेफ्ट डिटेक्शन लॉक तो जैसे कोई जासूस है। ये ऑन डिवाइस AI का उपयोग करके तुरंत भांप लेता है कि किसी ने फोन झपटकर भागने की कोशिश की है और पलक झपकते ही स्क्रीन लॉक कर देता है। इसके साथ ही फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक लगातार गलत पासवर्ड डालने की स्थिति में निजी डेटा को एक तिजोरी की तरह सुरक्षित कर देता है। नए क्विक पैनल को अपनी पसंद के अनुसार सेट करना अब बच्चों का खेल हो गया है। बस स्क्रीन के ऊपर से 2 बार नीचे की ओर स्वाइप करना है, पेंसिल वाले एडिट आइकन पर टैप करना है और टाइल्स को अपनी सुविधानुसार ड्रैग करके सेट कर लेना है। फिर लेआउट सेव करने के लिए बस डन पर टैप करना है। इसमें एक बहुप्रतीक्षित सेपरेट मोड भी जोड़ा गया है, जिससे नोटिफिकेशंस और क्विक सेटिंग्स स्क्रीन के अलग-अलग किनारों से आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। चलिए अब उस सच्चाई का सामना करते हैं जिससे हर कोई बचना चाहता है, रोल आउट बग्स और उनका रियलिटी चेक। इस एक्सप्लेनर को थोड़ा और उपयोगी बनाते हुए सीधा मुख्य समस्याओं और उनके प्रमाणित समाधानों पर बात करते हैं। क्या वॉइस रिकॉर्डर ऐप क्रैश हो रहा है? इसका सीधा सा हल है कि इसे गैलेक्सी स्टोर से अपडेट कर लिया जाए। T-Mobile वाले गैलेक्सी S25 में अगर बैटरी पानी की तरह बह रही है, तो मोबाइल सर्विसेज के हालिया अपडेट को अनइंस्टॉल करना एक कारगर उपाय है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर एनहांस X ऐप से कुछ फीचर्स गायब दिख रहे हैं
तो गलती से भी ऐप को अनइंस्टॉल न करें। सैमसंग इसके लिए पैच ला रहा है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं पुराने डिवाइस से गायब फीचर्स की। इसे हम हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर की जंग भी कह सकते हैं। नाउ नज़ नोटिफिकेशन हाइलाइट्स 24 MP कैमरा मोड, ये वो फीचर्स हैं जिनका गैलेक्सी S26 के लॉन्च पर बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गैलेक्सी S25 और यहाँ तक कि बेहद शक्तिशाली Z Fold 7 जैसे उपकरणों से भी ये फीचर्स पूरी तरह नदारद हैं। हार्डवेयर पूरी तरह से सक्षम है, फिर भी इन फीचर्स का न मिलना कम्युनिटी में काफ़ी निराशा पैदा कर रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ा भ्रम भी फैल गया जिसे दूर करना जरूरी है। अपडेट के बाद लगा कि डुअल रिकॉर्डिंग और सिंगल टेक जैसे शानदार कैमरा मोड्स डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैमसंग की डिज़ाइन टीम ने इन्हें हटाया नहीं है, बल्कि जानबूझकर कैमरा असिस्टेंट मॉड्यूल के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जो गुडलॉक ऐप का हिस्सा है, तो वे अभी भी वहीं सुरक्षित हैं। अंत में फोल्डेबल मल्टीटास्किंग बग पर नज़र डालते हैं, जिसे एक सुखद संयोग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुछ यूजर्स ने अचानक ही एक बेहद दिलचस्प चीज़ खोज निकाली। अगर 90-10 स्प्लिट व्यू के दौरान एज पैनल के साथ एक खास तरीके से छेड़छाड़ की जाए तो डिवाइस ये भूल ही जाता है कि वो स्प्लिट व्यू में है, और इसका नतीजा मुख्य स्क्रीन पर एक साथ 3 ऐप्स खुल जाते हैं। ये बग अनजाने में OnePlus के ओपन कैनवस जैसे बेहतरीन मल्टीटास्किंग फीचर को सीधी टक्कर दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सैमसंग को इस सुखद संयोग को खुले दिल से अपनाकर इसे भविष्य के One UI 9 अपडेट में एक आधिकारिक फीचर बना देना चाहिए? प्रमुख तकनीकी अपडेट्स का यही तो असली मजा है। एक तरफ शानदार AI के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ असल दुनिया की खामियां, जो कभी कभी कमाल का फीचर बन जाती हैं। सैमसंग इकोसिस्टम में आगे क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा।